Article 20 clause 2, it provides that, already written na, already written, it provides that no one can be punished, no one can be punished, it provides that no one can be punished for the same offense multiple times, for the same offense multiple times. ठीक है, this protection is available only multiple times, this protection is available, this protection is available this protection is available only against punishment given by the court and does not apply to the departmental proceedings, and does not only against the court, only against the court, only against the courts, and does not apply to, and does not apply to departmental proceedings, departmental proceedings, getting my point, departmental proceedings. ठीक है, बोलो पक्का। पहला क्या है सर, एक्स पोस्ट रेट्रोस्पेक्टिव, कानून नहीं मिलेगा, कानून कौन बनाता है, वाह, ये किसके अगेंस्ट हुआ फिर, अगेंस्ट लेजिस्लेचर, बोलो लेजिस्लेचर, गेटिंग पॉइंट, बोलो आंसर। डबल जेओपार्डी किसके अगेंस्ट है सर, जुडिशरी, क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आएगा इसमें, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच, ऐसे पूछा नहीं जाता है, कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था कि सर ये जो डबल जेओपार्डी है वो किसके अगेंस्ट है, जुडिशरी का, किसके अगेंस्ट नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, किस केस में कहा गया है, FN बलसावा केस, लिख लीजिए सर, नोट लिखिए सर, FN बलसावा केस 1950, FN बलसावा केस लिख दे रहा हूं मैं, कौन सा केस है, FN बलसावा केस, ठीक है 1950, ठीक है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए बॉस लिखने के लिए, ठीक है, राइट। FN बलसावा केस 1950, क्या बोलते हैं सर इसमें, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो डबल जेओपार्डी डज नॉट अप्लाई, नो डबल जेओपार्डी will apply, does not will apply in the departmental proceedings, departmental proceedings, getting a point, थोड़ा देर तेज बढ़ाओ, मेरे को धीरे मत करो, ठीक है। नो डबल जेओपार्डी विल अप्लाई इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ओके। स्पीड पकड़ना है बॉस, मेरी स्पीड पकड़ना है ना, छूट जाए मैं बोल दूंगा दोबारा, लेकिन ट्राई करो कि मेरी स्पीड पकड़ो, ठीक है, क्योंकि देख रहा हूं मैं बोर्ड में लिख कम रहा हूं और सब्जेक्ट्स में लिखता जाता हूं, इसमें ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे सुनोगे और जैसे जैसे मैं लिखवा दूंगा उतने में काम हो जाएगा, सीरियसली दिस इज माई पेडागॉजी फॉर द पॉलिटी, राइट। और तुम लोग थोड़े से हो यार, है ना, जब ज्यादा लोग होते हैं तो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। FN बलसावा केस में बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ये किसके अगेंस्ट है, जुडिशरी, जुडिशरी, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, कैसे सर, वही केस बता दे रहा हूं सर, ये हुए लालू यादव, है ना, लालू पी यादव, ठीक है, और कौन सा हुआ था इनका घोटाला, चारा घोटाला, है ना सर, बोलो चारा घोटाला, राइट, लालू यादव चारा घोटाला, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, इनको कितने साल की जेल हो गई सर, मोर देन 7 ईयर्स, राइट, कितने इम्प्रिजनमेंट हुआ इनको सर, 7 साल का, बोलो इम्प्रिजनमेंट चलेगा, तो एक पनिशमेंट ये हो गया, और लालू यादव की सर मेंबरशिप भी खत्म हो गई, लॉस द मेंबरशिप, राइट, तो ये एक पनिशमेंट ये हो गया और एक पनिशमेंट ये हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो जुडिशरी जो है वो ये पनिशमेंट दे रही है ना, बोलो given by judiciary and this is departmental proceeding, and sir FN बंसावा केस में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए ये माना ही नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट्स की प्रोसीडिंग्स कर सकता है, बोलो सर दिस इज ओनली अगेंस्ट जुडिशरी, हाँ राइट, बना लो इसी को फिर,
बना लो ताकि याद रहे कभी कभी, है ना। लिख लीजिए सर, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप, पूरा लिखना ना सर, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप। चलेगा। एक और बात बताऊं आपको, कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो डबल जेओपार्डी सिस्टम है ना, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फ्रेंच सिस्टम, नेमो डिबेट बिट वेक्सारी। क्या नाम है उसका? नेमो डिबेट बिस वेक्सारी। लिख दो, नीमो डिबेट, है ना, बिस वेक्सारी, VEXRI, नेमो डिबिट वेक्स वेक्सारी। मतलब सर, नो पर्सन कैन ब्रिंग द डेंजर फॉर द वन ऑफेंस, है ना। नो पर्सन कैन ब्रिंग एंड डेंजर फॉर मल्टीपल टाइम्स, फॉर मल्टीपल। लिखना है क्या? लिख नहीं लिखना? लिख लो, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेमो डिबेट बिक्स वेसारी। क्या लिखा है? नेमो डिबेट बिस वेक्सारी, राइट। नेमो डिबेट बिस विक्सारी। लिख दिया ना एग्जाम पे, सामने वाले को अरे यार ज्ञाता है भाई ये तो, ठीक है, समझ रहे हो। नेमो डिबेट बिस विक्सारी, है ना। इट मींस नो पर्सन, लिखे ऐसा ऐसा लिखो, अ मैन सेल, व्हाट डज इट मींस? अ मैन सेल नॉट ब्रॉड डेंजर, नॉट ब्रॉड डेंजर फॉर वन एंड, for one and same offense for multiple times. हाँ, broad danger for one and same offense more than one times या multiple times, ठीक है। वही बात है डबल जेओपार्डी का ही, वन एंड सेम ऑफेंस, वन एंड सेम ऑफेंस फॉर द मल्टीपल टाइम्स। बोलो, दिस आर्टिकल अप्लाई ओनली टू द जुडिशरी। बोलो, पक्का। इस आर्टिकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो लास्ट थर्ड वाला है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट सर। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, व्हाट इज दैट सर? सर, अगेंस्ट इन सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना सर। खुद के विरोध आप गवाही नहीं दे सकते। हाँ, नहीं आता, मैं बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आयुषी तलवार केस, सुना है? हाँ जी, आयुषी तलवार केस, ठीक है। मिस्टर तलवार एंड मिसेस तलवार की इकलौती बेटी जो आईवीएफ से हुई थी, ठीक है, लेकिन उससे बहुत करीब थे, ठीक है। उसके यहाँ एक क्या बोलते हैं, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, फिर बताना। हो गया? कौन है भाई? क्या डाउट है? अच्छा, अच्छा, मैं सोचा कि ये इसका सेल्फ इंक्रिमिनेशन से डाउट आ रहा है भाई का। हाँ, तुम लोग दो लोग का फीस दिलवा करके तीसरा ही ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा था, हाँ। तो क्या हुआ, इनके यहाँ ना एक केयर टेकर था, तो उसका एक दोस्त है जिसने उसकी हत्या की थी। हालांकि आयुषी तलवार के मैटर पे क्या हुआ कि घर पे कोई नहीं है, चाबी किसी के पास नहीं है, केयर टेकर गाँव में है, तो कोई व्यक्ति कहाँ से आ गया उसको मार दिया। अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है। यूट्यूब में सुलझा दिए लोगों ने, ठीक है। यूट्यूब वाले में मत जाना, ठीक है। यूट्यूब में तो वो सॉल्व्ड केस है, तुम कोई भी केस दे दो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो
क्या हुआ कि वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है कि असल में किसने एक क्राइम किया है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि सर हुआ ये कि जब आयुषी तलवार एक 8 साल की बच्ची का मतलब मर्डर होता है, 8 या 9 साल की बच्ची का मर्डर होता है, तो प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स को ही उसका विक्टिम मान लिया जाता है। मेरी बात समझ में, मिस्टर तलवार एंड मिसेस तलवार को। तो क्या किया जाता है कि मिस्टर तलवार एंड मिसेस तलवार को जब कहाँ पे ले जाया जाता है सर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन सर पुलिस के पास, हाँ ना सर, मेरी बात समझ में आ रही है सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो पे कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे आपने देखा कि ब्रेन मैपिंग, बोलो यार, नार्को टेस्ट, राइट, सुना है सर, लाई डिटेक्टर के थ्रू सच और झूठ निकालना, है ना। तो सर जब आप ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो जब ये तुम ब्रेन मैपिंग करा रहे हो, जब नार्को टेस्ट करवा रहे हो, तो ये भी तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हुआ, बोलो यार। और ये सेम केस जाता है कर्नाटक पे। एक केस है सर सेल्वी वर्सेस कर्नाटक केस, गेटिंग माय पॉइंट। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यस, दिस इज नॉट अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और अगर कोई व्यक्ति नार्को टेस्ट में बोल देगा कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो उसे नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट द एविडेंस इन द कोर्ट। लेकिन सर उससे ये पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चाकू मार करके उसे फ्रिज के पीछे छुपा दिया है, तो वो जो चाकू आएगा वो फर्दर एविडेंस एंड प्रोसीडिंग्स के लिए क्या किया जाएगा सर, यूज किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो कोई व्यक्ति अपने खिलाफ अगर गवाह देता है कि हाँ हाँ मैंने मर्डर किया है, दिस वुड नॉट कंसीडर एज द प्राइमरी एविडेंस, बट इट वुड बी कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी एविडेंस फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द फर्दर केस, गेटिंग अ पॉइंट। सेम हैपेंस विद द आयुषी तलवार केस एंड दिस हैपेंस टू द फादर एंड मदर, एंड दोनों इसमें निर्दोष पाए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी पे तो ये दोषी ही हैं। गेटिंग माय पॉइंट सर, मेरी बात समझ में आई। तो इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट जस्टिफाइड इन द कोर्ट व्हेन समवन गिवन द स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक केस। डिड यू गेट इट, बोलो। तो दो टाइप के केस हुए सर, दो टाइप के आपके पास, मैं बताता हूं इसके बाद, पहले लिख लो आर्टिकल 20 क्लॉज 3, please, you're right. This provision provides that this provision provide that no one can force to be witness against himself. No one can force to be witness against himself. This provision, इतना ही लिखो तुम अभी। This provisions provides that no one can be, no one can, I tell you, no one can forced to be, no one can forced to be witness against himself और herself, मैं himself लिखवा रहा हूं, ठीक है, himself। The legal status of brain mapping, the legal status of brain mapping, brain mapping, lie detector, lie detector, ठीक है, नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट क्या होता है सर, आपने देखा होगा, ऐसे ड्रग्स देते हैं, वो नशे में चला जाता है, हाँ हाँ बेटा बताओ उस दिन परसों तुम कहाँ थे, ऐसे पूछते हैं ना, और वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, पुलिस वाले के साथ में एनसीबीआई इंस्पेक्टर भी होता है। जब इसे कोर्ट मंजूरी देती है कि हाँ जाते हो, तब हाई कोर्ट देगा परमिशन, को देगा सर, हाई कोर्ट से नीचे कोई परमिशन नहीं देगा, कौन देगा, हाई कोर्ट। हाँ चलो कर लो तुम नार्को टेस्ट, राइट, तब ये नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को मतलब ड्रग्स, नशीली पदार्थ, ठीक है। क्या लिखा है सर, लिखा क्या आपने, द लीगल स्टेटस ऑफ ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, लिखिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट, कॉमा करके लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, दिस, the result of these tests cannot be, the result of these test cannot be used as evidence, used as evidence, comma, use as evidence, however any other evidence, however any other evidence, ब्रैकेट पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, weapons,
वेपन्स एंड मेथड्स, ठीक है। एनी अदर एविडेंस लिखा, ब्रैकेट क्लोज करो। अपार्ट ऑफ, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन, अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन, अपार्ट नहीं, अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन, कन्फेशन, अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन, collected through these tests, collected through these tests can be used against the individual, can be used against the individual, getting point, can be used against the individual. This was held in Selvi versus Karnataka 2010, against the offense, ठीक है, can be used against the individual, against the individual, getting a point. This was held by the Supreme Court in Selvi versus Karnataka, Selvi versus State of Karnataka case 2010. कब का केस है सर? सेल्फ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, गेटिंग पॉइंट, बोलो, राइट, नोट, legitimacy, legitimacy of DNA fingerprints, legitimacy of DNA fingerprint, DNA sampling, handwriting sampling, DNA fingerprint, ठीक है, फिंगरप्रिंट सैंपलिंग, फिंगरप्रिंट सैंपलिंग, ठीक है, आंसर हैंडराइटिंग सैंपल्स, हैंडराइटिंग सैंपल्स, इसका लेजिटिमेसी है, इसको हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे सर? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या मेरी बात समझ में? जैसे किसी का मर्डर हुआ, वहां जाकर के आपने वहां पे दारू पी रहे थे वो आदमी, और फिर तुमने ऐसे गिलास उठा के पी लिया, इसका मतलब मर्डर के टाइम पे तुम थे, ये तुम बता नहीं रहे हो, तुमसे धोखे से वो छूट गया है, मेरी बात समझ में? इसलिए इसको इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन से नहीं मानेंगे, और इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन मानेंगे, राइट। तो आफ्टर 2010 exactly this became legal and this became not legal, not illegal, not legal, getting a point. हाँ, इसको तो बोले, इसे प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेंगे। इसके बाद लिखवाया है मैंने, जैसे वेपन मिल गया, अरे बाबा कि तुमने मार करके तुमने वो गार्डन में गड़ा दिया है, राइट, अच्छा क्यों गड़ाया है? मैं चाहता था कि चाकू नहीं है, तो तुमको तो पता नहीं है ना, तुमसे हाँ हाँ कहाँ रखा है? वो गार्डन में रखा है, ऐसे करके नहीं कर रही मैडम, कर रही है गार्डन में, गार्डन में, गार्डन में। क्यों मारा था? अरे मैं ऐसे मजा आ रहा था मेरे को मारने के लिए, इसलिए मैंने गर्दन काट दिया। कहाँ रखा है चाकू? वहां रखा है, तुम नहीं मारा था, तो अब वो चाकू मिलेगा, अब चाकू में देखेंगे तुम्हारा हाथ, ठीक है, कुछ बाल वाल पहुंच गया तुम्हारा वहां पे, है ना, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो ऐसे थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा ठीक है, गेटिंग पॉइंट, बोलो। सो दिस इज ऑल ओवर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। तो किस केस में बोला गया? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010। 2010 के बाद लेजिटिमेसी किसकी बनी रह गई सर? फिंगरप्रिंट, फिंगर सैंपलिंग एंड हैंड राइटिंग सैंपल। जैसे तुम सुसाइड कर लिए, अभी जैसे तुमने एक केस सुना है, किसका? किसका? एआई इंजीनियर, जिसने 120 पेज का, हाँ यस, ठीक है, अतुल सुभाष, राइट। तो अभी वो हैंड रिटन में नहीं था, लेकिन उस पर लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू, उसके बाद लिखा माई सुसाइड नोट, राइट, गेटिंग पॉइंट। और फिर वीडियो भी आया, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, वीडियो जो आया वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, बट हैंड राइटिंग सैंपल कैन बी कंसीडर्ड एज द एविडेंस, गेटिंग पॉइंट। हाँ हाँ बोल दो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और नहीं पढ़ते हो तो पाप कर रहे हो तुम, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, चलेगा, बोलो। तुमको लग रहा होगा मैगजीन पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, इससे नहीं होता, मैगजीन इज द जस्ट रेफरेंस, ठीक है, पूरा साल तुमने जो करंट अफेयर पढ़ा उसका एक थोड़ा सा रन थ्रू रिवाइज करेगा, ठीक है, बोल दो यार। बहुत, एक और लिख लो चाहे हो तो, पॉलीग्राफ, अच्छा वही तो है, लाई डिटेक्टर, चलेगा, डन, फिर हो गया यार, और क्या है, थैंक यू, छोड़ दें, क्वेश्चन पूछ लें। मैं सोच रहा था कि नहीं तो ये बाय बोल दिया ना इन लोग, अभी टाइम नहीं है क्या? खत्म हो गया? 2 मिनट में तो कुछ नहीं हो पाएगा, एक शेर